प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का काव्य खंड का पाठ 1, जिसमें सूरदास के कुछ अंश हैं, पद हैं। सूरदास के कुछ पद इसमें उद्धव गोपियों के पास जाकर कृष्ण का संदेश पहुंचाते हैं। इसके रचनाकार हैं सूरदास। ये सूरदास के पद हैं। पहले हम सूरदास का परिचय आपसे करवाते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। दो मान्यताएं हैं सूरदास के जन्म के बारे में। उनका जन्म सन 1478 में मथुरा के नज़दीक रौनकता या रेणुका क्षेत्र में, क्योंकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास से ही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध। जो अष्टछाप के कवि माने जाते हैं, उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। मथुरा और वृंदावन के बीच एक घाट बना हुआ है, गऊ घाट, वहाँ पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। 1583 में उन्होंने अपनी देह त्याग दी। स्थान था पारसोली। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो उनके 3 ग्रंथ थे, साहित्य ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। उनमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा सूरसागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को ही हीनता बोध से मुक्त किया। सूरदास जी थे, उन्होंने मनुष्य की प्रेम की जो गौरव गाथा है, उसके माध्यम से जो साधारण मनुष्य है, उनके मन में जो हीन भावना आ जाती है कि वे निम्न स्तर के, उनसे उनको मुक्त कर दिया और प्रेम के बारे में ललक जगाई और उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रिज भाषा का निखरा हुआ रूप है और वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा ही श्रेष्ठ कड़ी है। सूरदास ने ब्रिज भाषा का अत्यंत निखरा हुआ जो रूप था उसका प्रयोग किया और लोकगीतों की परंपरा को आगे बढ़ाया और ये उनकी श्रेष्ठ कड़ी है। क्षितिज का ये सूरदास के पद, यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से सार पद लिए गए। सूरसागर के अंतर्गत एक भाग है भ्रमर गीत, वहाँ से 4 पद इस पाठ में लिए गए हैं। क्षितिज पाठ कक्षा 10 का काव्य खंड का पहला पाठ। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। कृष्ण भगवान जब वृंदावन से मथुरा चले गए तो पीछे गोपियां जो थी वियोग में थी, विरह वेदना में थी, तो उनको शांत करने के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को योग का संदेश देकर गोपियों के पास भेजा था। उसी के बारे में इन 4 पदों में गोपियों की मन की जो भावना है उनका और उद्धव के संदेश का क्या असर हुआ, उसके बारे में वार्तालाप के बारे में इन पदों में
बताया गया है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। लाख समझाने के बाद भी उद्धव के और भगवान के संदेश को सुनने के बाद भी गोपियां तो ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को ही पसंद करती थी और उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। इस प्रकार ये रूखा जो संदेश था उद्धव का, वो गोपियों को बिल्कुल भी पसंद। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। जब उद्धव गोपियों को ये योग का संदेश दे रहे थे, तभी एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। सूरदास के सूर सागर के भ्रमर गीत का प्रारंभ उस भौरे के आगमन के साथ ही प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े और उसी भ्रमर को आड़ में लेते हुए गोपियों ने उद्धव के ऊपर व्यंग्य के तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी शनय के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। पहले पद में कहा, उद्धव जी को वो समझाने का प्रयास करती है, अगर उद्धव आप अगर प्रेम के इस धागे में या प्रेम रूपी इस सागर में अगर कभी गोता लगाते तो ऐसी बातें न करते। आप प्रेम से दूर हो, इसीलिए इस विरह वेदना को समझ नहीं पा रहे हो। दूसरे पद में गोपियों की ये स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। तो दूसरा पद है, उसमें ये गोपियां स्वीकार करती है कि कृष्ण के वृंदावन छोड़ मथुरा जाने से उनके मन की जो अभिलाषाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई और मन की मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। सूरदास की लोक धर्मिता जो उद्धव को गोपियां है वो राजधर्म, एक राजा का जो धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को किसी भी हाल में सुखी रखे, उसे किसी भी प्रकार के संकटों का सामना न करना पड़े। तो ये सूरदास जी की जो जनता के प्रति उनकी लोक कल्याण की भावना है वो दर्शाता है। आइए मित्रों, अब शुरू करते हैं सूरदास के ये पद। पहला पद है, उदो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत सने तगाते नाही मन अनुरागी। जब उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं तो गोपियां उन्हें कहती है, अरे उद्धव, व्यंग्य करते हुए कहती है, तुम तो बड़े भागी हो, बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नहीं मन अनुरागी। इतने पास में रहते हुए भी तुम स्नेह से दूर रहे, तुम्हारा मन अनुरागी नहीं हुआ और तुम अभी भी प्रेम के मार्ग से दूर हो। इतने पास कृष्ण के रहते हुए भी उस प्रेम रूपी सागर में अभी तक तुमने गोथा नहीं लगाया है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस दे न दागी। जिस प्रकार जल के भीतर रहकर भी कमल का पत्ता है उसकी देह पानी से अछूती रह जाती है, उसी प्रकार तुम भी इतने कृष्ण के करीब रहते हुए प्रेम मार्ग से दूर रह गई। ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे जल से ये जो गागरी मतलब घड़ा, मटका घड़ा है, वो तेल से ऊपर से लिपटा हुआ या तेल की पूरी तरीके से तेल से भिगा हुआ जो घड़ा होता है उस पर बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी उद्धव तुम प्रेम से दूर रहे। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। और तुमने प्रीत की नदी में एक पांव भी नहीं रखा और तुम्हारी दृष्टि अभी तक परागी नहीं हुई, तुम प्रेम से दूर रह गई। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी।
ये कहती है गोपियां कि हम तो अबला हैं, बड़ी भोली हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। जैसे गुड़ में चींटी लिपट जाती है, गुड़ के अंदर खो जाती है, वैसे हम तो भगवान कृष्ण के प्रेम में खोई हुई हैं। सूरदास का अगला पद है, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां कहती है कि मन की जो भावना थी वो मन के अंदर ही रह गई। वो अपनी व्यथा व्यक्त करती है, पीड़ा व्यक्त करती है कि भगवान कृष्ण यहाँ से वृंदावन छोड़ मथुरा चले गए हैं और हमारे मन के अंदर जो सारी भावनाएं थी, उनके प्रति जो प्रेम था, वो सारा मन का मन ही में रहे। कई ये जाई कौन पे उदो नहाई प्रत कही। वो कहती उद्धव, अब ये जो भावना है हम कैसे व्यक्त करें। अवधि अदार आस आवन की तन मन विदा सही। अवध छोड़कर जब ये भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा पर चले गए हैं, तो हमारा जो तन मन है वो व्यथा से पीड़ित है। अब इन जोग संदेश सनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। और ये जोग का जो संदेश, योग का जो संदेश तुम सुना रहे हो, उसमें हम विरह के इस विरह की आग में पड़े हुए हमारी जो काया है वो जल रही है, उसमें तुम और ज्यादा उसको जला रहे हो और ज्यादा पीड़ित कर रहे हो। चाहती हुती गुहारी जितैते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। भगवान श्री कृष्ण वहां छोड़कर उस गए और तुम ये जो धारा बहा रहे हो, ये हमारे समझ में नहीं आ रही है। हमारा मन तो भगवान कृष्ण की जो प्रेम है उसमें डूबा है। अब धीरज कैसे धरें, ये तो ये मर्यादा नहीं है। अगला पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कहते हैं कि हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी, जिस प्रकार एक हारिल पक्षी होता है जो लकड़ी को अपने पंजों के अंदर पकड़ के रखता है, जकड़ के रहता है, वैसे ही मन करम वचन नंद नंदन और नंद के नंदन है जो भगवान श्री कृष्ण है, उसको हमारे मन ने, मन रूपी पंजे ने पकड़ के रखा है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी कान्हा कान्हा जग रही। हमारा जो मन है जागते हुए, सोते हुए, सपने में दिन रात कान्हा कान्हा ही जप रहा है। सुनत जोग लागत है ऐसो यूं करोई ककरी। और जोग का संदेश लेके जो तुम आए हो उद्धव, वो तो हमें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, बहुत ही कड़वा लग रहा है। हम तो प्रेम मार्ग पर चल रही है और योग ये और ज्ञान का मार्ग है, उससे हमारा क्यों, क्या लेना देना। सू तो ब्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। और तुम ये आके हम हमारे लिए तो एक प्रकार से व्याधि बीमारी की तरह भांति ले आए। ये तो सूरत नहीं ले सोबो जिनके मन चक्री। जिनका मन चक्री बना हुआ है, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन एक तरफ लगा हुआ नहीं है, सूरदास उद्धव के माध्यम से कहते हैं ये योग का संदेश तुम उन अस्थिर मन वालों को सौंप दो, हमारे किसी काम का नहीं है। और अंतिम में सूरदास का अंतिम पद है, हरि है राजनीति पड़ियाए। गोपियां कहती है कि जो हरि है, भगवान श्री कृष्ण है, वो तो राजनीति पहले से पड़े हुए थे और अभी और उसमें पारंगत हो गए। समझी समूझी बात कहत मधुकर के समाचार जब पाए। इस तुम्हारे जो ये संदेश है, समाचार है, पढ़कर हमें लगता है एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले ही श्री भगवान कृष्ण जो थे वो बड़े ही चतुर थे और अब और ज्यादा ग्रंथ पढ़ गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदस पढ़ाए।
उनकी बुद्धि और ज्यादा बढ़ गई है, जो योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए चलत तू होते चुराए। भले लोग तो हित के लिए, दूसरे के पर हित के लिए डोलते हैं, और अब उनका मन भी फिर गया, फेर पाइए चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुंजे और अनीति छुड़ाए। और वो हमारे ऊपर क्यों अनीति कर रहे हैं, और उनका जो काम है, राजधर्म है, वो अनीति से छुड़ाना है। राजधर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाए सताए, राजा का धर्म तो ये है, सूरदास जी कहते हैं कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए, प्रजा को कष्ट और दुखों से दूर रखना चाहिए। इसी प्रकार गोपियां कहती है, हमारे जो मन की व्यथा है उसको भी भगवान श्री कृष्ण को समझना चाहिए। तो ये थे सूरदास के पद। इसमें उद्धव और गोपियों के बीच की जो बातचीत है, उद्धव जो भगवान कृष्ण का योग और ज्ञान का जो संदेश लेके आए थे, उसको सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है। और वे कहती है, हमारे मन तो हरि की, जैसे हारिल पक्षी होता है, वैसा हमारा मन तो उनके कृष्ण के प्रेम में जकड़ा हुआ है, और हम इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, हम फिर से आएंगे आपके बीच। तब तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, और लाइक बटन पर भी प्रेस कर दें। हम आगे और हिंदी के सारे चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।